ओके दीपम जी। यस सर। ओके, आवाज आ रही बरोबर मेरी? हाँ परफेक्ट आ रही है। एक सेकंड। हाँ, मांगेराम जी आप अपने आपको अनम्यूट कर पाएंगे? मैंने आपको कोर्स बना दिया है, आप अनम्यूट अपने आप को कर सकते हैं। जी सर, जी जी ब्रो। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके दीपम जी, हम स्टार्ट कर सकते हैं, 8 बज चुके हैं। ओके। उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से इस असाधारण एवं अद्वितीय प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं आप सबको इस अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। विशेष रूप से जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुनने आए हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वो अपनी पूरी एकाग्रता जो है, अपना पूरा ध्यान जो है, वो प्रस्तुतिकरण पे रखें जब हमारे प्रस्तुतकर्ता बोल रहे हों, क्योंकि उनके द्वारा लिया गया जो निर्णय है वो न केवल उनके बल्कि आने वाले जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके और उनके जितने भी करीबी लोग हैं उनके भी भविष्य को चमकदार बना सकता है। वहीं एक गलत निर्णय अगर वो लेते हैं तो इन सारी संभावना पे प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है। तो आप पूरे ध्यान से सुने इसे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम को, इस अवसर को और इस प्रोजेक्ट को हम तक पहुंचाने के लिए माननीय जसवंत सिंह जस्सी जी का, जो अब काफी ठीक भी हो चुके हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गुरचंदन सिंह ढिल्लो जी को, जिन्होंने जस्सी जी के माध्यम से इसे हम तक पहुंचाया। इसके अलावा इस प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम को वेबिनार के जरिए जो हम तक पहुंच रहा है, उसे पहुंचाने के लिए जो अथक मेहनत करते हैं हमारे कौशिक पांड्या जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका इस वेबिनार में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुकुंद काबरा जी को, हमारे जो को स्पीकर है, जो मराठी के स्पीकर हैं उन्हें, और योगिनी जी को जो मराठी को होस्ट करती है, इंग्लिश वेबिनार को भी होस्ट करती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 सुपरस्टार आए हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनका नाम अभी मैं नहीं लूंगा, उनको जब मैं इनवाइट करूंगा तब उनका नाम लूंगा। और अबव ऑल, सबसे ऊपर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं मिस्टर एस मुफरा सर को, जिनके इस पवित्र सोच के कारण आज हम लोग यहाँ पे इस वेबिनार में बैठे हैं। अब हमारे जो आज के प्रस्तुतकर्ता हैं वो हैं हमारे सीनियर मोस्ट लीडर, एलसी मेंबर, लीडरशिप काउंसिल के मेंबर और बहुत ही करीबी से ऑन पेसिव पे नजर रखने वाले, उसे जानने वाले और उसे समझने वाले नीरज दलवी जी। लेकिन उन्हें आमंत्रित करने से पहले मैं हमारे जो 2 सुपरस्टार हैं उसमें से पहले सुपरस्टार जो है देवीलाल चौहान जी, जो कि कल नहीं आ पाए थे किसी जरूरी कार्यवश अपनी हैदराबाद की शेयरिंग के लिए, तो उन्हें आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम देवीलाल चौहान जी, अपनी शेयरिंग, अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कीजिए जो हैदराबाद में आपके दिल में उठी थी। थैंक यू दीपम भाई। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। सर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इस वेबिनार में आप सबने हमें मौका दिया, और सबका मैं धन्यवाद करता हूं जितने पार्टिसिपेंट्स आज हैं, क्योंकि 8 बजे ही 1000 से ज्यादा लोग आ जाते हैं। जितने लोग यूट्यूब से सुन रहे हैं मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इतना कहना चाहूंगा कि जिस बिजनेस में आज आप हो, आज ऑन पैसिव की अगर बात करें, उसमें आप बिल्कुल सही जगह पे रहो। ये रियल बिजनेस है, रियल टाइम पे आप हो। मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ पेश करता हूं कि कहते हैं कि एक बार बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई समुद्र में,
और समुद्र का जो मेंढक है वो कुएं में आ गया। कुएं में गिरने के बाद वहां देखता है कि कुएं का मेंढक भी एक वहां था। तो उसने पूछा कि आप कहाँ से आए? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। तो कुएं वाला मेंढक समुद्र वाले के मेंढक से पूछता है, क्या समुद्र बहुत बड़ा होता है? कहता हाँ बहुत बड़ा होता है। तो कुएं का जो मेंढक है वो एक छलांग लगाता है, बोलता है इतना बड़ा होता है? वो बोलता नहीं नहीं इससे बड़ा होता है। फिर वो दूसरी छलांग लगाता है, कहता इतना होता है? कहता हाँ इतना बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। तीसरी छलांग वो बहुत जोर लगा के लगाता है, कुएं की इस दीवार से लेकर दूसरी दीवार तक छलांग लगाता है, बोलता है इतना बड़ा होता है? कहता नहीं समुद्र इससे बहुत बड़ा होता है। क्योंकि वो कुएं का मेंढक था तो उसने कहा तू झूठ बोल रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो कुएं का मेंढक था। इसी तरह से साथियों, आज ऑन पैसिव के बारे में जो बाहर लोग बैठे हैं जिनको नहीं पता कि ऑन पैसिव क्या चीज है, वो छलांग लगा करके उसी तरह से सोचते हैं जैसे कुएं का मेंढक है। लेकिन साथियों, जो समुद्र का मेंढक था उसको पता था कि समुद्र कितना बड़ा है। आज हम जो लोग हैं, जो 29 लोग यहाँ जो आए थे, उन लोगों ने उस समुद्र को देखा है कि समुद्र कितना बड़ा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि विश्वास कीजिए, हम लोगों ने समुद्र को बहुत नजदीक से देख लिया है, ऑन पैसिव को, और आपके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। मतलब जो आप नहीं सोच पा रहे हैं कि ये समुद्र कितना बड़ा है, ऑन पैसिव बहुत बड़ा है, हमारी सोच से बहुत बड़ा है। जो नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर जो लोग बैठे हैं उन सबसे, उनकी सोच से बहुत बड़ा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हम बहुत नजदीक हैं अब, और जिस तरह से हम लोगों को ऑन पैसिव देखने का मौका मिला है, मतलब मैं बहुत थैंक्स करता हूं एस सर का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है और हमें सबसे पहले आने का मौका मिला है पूरे वर्ल्ड से। और अपनी जितनी टीम है मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं कि वो बड़े पेशेंस के काम कर रही है। सर बस बहुत कम समय के लिए पेशेंस रखने की जरूरत है सर, बहुत कम समय के लिए। आप बहुत नजदीक हैं और आप सब लोग इस ऑन पैसिव बिजनेस के लिए जो आप काम कर रहे हैं, वो आप ये मान के चलिएगा कि जीवन में आपने जो डिसीजन लिया है दुनिया में, आपके इस दुनिया में आने के बाद अगर कोई बेस्ट डिसीजन आपका है तो ऑन पैसिव आपका बेस्ट डिसीजन है। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, पूरी फैमिली की लाइफ चेंज होने वाली है, और आप पूरे समाज की लाइफ को चेंज करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू दीपम जी, एंड आपको ओवर करता हूं जी दीपम जी। बहुत 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 धन्यवाद देवीलाल जी। और देवीलाल जी ने जो बात कही है वो आप सबने सुनी होंगी और उस पे आप लोग अमल भी करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं अब हमारे दूसरे सुपरस्टार को आमंत्रित करने के पहले थोड़ा राजीव जी से क्षमा चाहूंगा, मैं उनका नाम भूल गया। आप है ना हाजिर? राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपके विशेष टिप्पणी और हमारे को होस्ट बनने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है राजीव सरना जी का। जी और जी, अब थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे जो दूसरे सुपरस्टार आने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हरियाणा एक्सप्रेस ऑफ द ऑन पैसिव। जी हाँ, बहुत कम समय में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्होंने टीम बनाई है और जो बहुत ही बड़े वक्ता है, महान वक्ता है, बहुत महान नेता है, और जिनके आने से हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्लीज वेलकम ग्रेट लीडर मांगेराम जी। थैंक यू दीपम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज आ रही है सर प्रॉपर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और हम सभी लोग, सभी लीडर, हमारे जो लीडर साहबान हैं जिनका नाम लेते हैं, मैं उन सबका धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों देखो, हमारा ना मुद्दा है अभी तक का कि हमारे को ना एक रियल बिजनेस मिले। अभी तक ना देखो, हम नेटवर्किंग या एमएलएम नहीं है, लेकिन फिर भी ना हम सब लोग मैक्सिमम इस मार्केटिंग के लोग यहाँ पे जुड़े हैं। और पिछले कुछ वर्षों से, कुछ क्या मैं कहूंगा करीब 20-25 सालों से हम लोग ना बहुत खुश नहीं है इस इंडस्ट्री से। हम वो नहीं है, लेकिन हम इसके साथ कंपेयर करते हैं ऑन पैसिव को, जबकि ऐसा नहीं है।
पर मैं आपको ना उसके साथ कंपेयर करके भी बता देना चाहता हूँ इस बात को। हमारे अंदर एक फियर भी होगा, डर भी होगा कि यार यहाँ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ऐसे हो जाएगा, जिंदगी में बड़े चमत्कार हो जाएंगे, ऐसे कर देंगे, फिर वैसे कर देंगे, हम जहाज ले लेंगे, हम BMW ले आएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। दोस्तों, इसकी पावर तो उतनी ही है, लेकिन जब हम किसी बिजनेस में आए, शायद वो जो सारथी था, जो चलाने वाला था, उसकी थॉट, उसके पास वैसा विचार नहीं होगा, या वो इतना स्ट्रोंग ना हो शायद। दोस्तों, मेरे को 23 साल इस फील्ड में हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, परफेक्ट हो गया हूँ। कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ऊपर वाला ही परफेक्ट होता है। मैंने इस 23 सालों में 2-4-10% सीखा, जाना। मैं अभी भी हैदराबाद में हूँ, हम सब लोग यहाँ पे थे। दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है, ये क्या है। आप ना किसी की मत मानिए, आप अपने आप में फील करें। ओन पैसिव जो 2 साल से ज्यादा से है, अभी करीब 3.5 लाख लोग हो जाएंगे बड़ी जल्दी इसमें आए, जुड़े। और 35% लोग इस टोटल जो लोग जुड़े हैं वो यूएसए से हैं हमारे साथ। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा समझने की जरूरत है। हम है क्या है, हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है। एक शख्स आए जिन्होंने सेल्फ फंडिंग से अपने आइडिया को शेयर किया। आधी दुनिया इंटरनेट के जो प्रोडक्ट हैं उसका यूज करती है। ये जादू नहीं है प्लीज, बट ये बहुत बड़ा जादू भी है, समझेंगे तो। कोई ना आधी दुनिया, मतलब 4 अरब लोग लगभग इसका यूज करते हैं। कोई 1% करता है, कोई 99% करता है, कोई 10% करता है, कोई 90% करता है। हमारे महान सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे एक संकल्प के साथ आए, और वो सारे प्रोडक्ट जो आप अलग अलग, मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। अगर उन सब कंपनीज का इतना बड़ा टर्नओवर है आज की डेट में, और जब एक प्लेटफॉर्म पे सब मिलेंगे तो क्या होगा। हमारे जो प्रोडक्ट हमारे सीईओ साहब लेके आ रहे हैं, जो लोग इतने यहाँ पे रुके हैं, टिके हैं, ऐसे नहीं टिकता कोई भी। आप किसी को अपना आइडिया शेयर करें, वो आपके आइडिया के साथ आ सकता है। अगर आपके आइडिया में दम नहीं है तो वो आपके साथ नहीं ठहरेगा ज्यादा दिन। यहाँ पे इतने दिन, 2 साल से भी ज्यादा से लोग रुके हैं, तो इसका मतलब क्या, प्रैक्टिकल लोगों ने देखा है। आप इस बात को, मैं ये बातें क्यों करना चाह रहा हूँ कि आप फील कीजिए, ये कोई चमत्कार नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इतना कुछ देंगे, आप इतना लगाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे। नो नो नो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दुनिया में लोग आज, छोटे छोटे बच्चे एफिलिएशन का काम करके, ये इन प्रोडक्ट को यूज करके 20-20, 30-30 लाख रुपए डेली कमाते हैं। आज अंकुर अग्रवाल जैसे यहाँ पे लोग हैं, आप उसको करके देखना जो है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसको समझने की जरूरत है, ये रियल है। यहाँ पे आके हमने फील किया है। कल नीरज भाई का मेरे को फोन आया। हमारे नीरज दलवी साहब मुंबई से हैं, बहुत समय से यहाँ पे हमारे से बहुत पहले से जुड़े हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। उन्होंने मेरे को एक बात कही कि मांगेराम जी, आप मेरे को एक बात बताएं, आप एमएलएम में नेटवर्किंग में हैं 23 साल से, अगर यही प्रोग्राम नेटवर्किंग या एमएलएम का होता तो क्या होता। दोस्तों, मेरे को पता नहीं था दलवी साहब मेरे से ऐसी बात करेंगे। तो फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि अगर हम यार किसी नेटवर्किंग में या एमएलएम में आते तो क्या होता। वहां पे बिजनेस की बात की जाती, वहां पे टीम बनाने की बात की जाती, वहां पे प्रोडक्ट सेलिंग की बात की जाती, वहां पे प्रोडक्ट सेलिंग वॉल्यूम की बात की जाती, वहां पे कोई ना कोई मोटिवेटर होता, वहां पे हर रोज क्लासें लगाई जाती, वहां पे क्या क्या बताया जाता। यहाँ कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई कि आप ऐसा कीजिए, इतने जोड़ दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, इतना प्रोडक्ट आपने सेल करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वैसा वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे साथ एक कमलजीत सिंह सरदार जी आए, बहुत प्यारे बंदे हैं हमारे, बहुत ग्रेट लीडर है, हमारे पास के ही हैं वो, हरियाणा से। बट मैं उनको फर्स्ट टाइम मिला यहाँ पे जब आए थे हम चंडीगढ़ से लेके यहाँ तक। दोस्तों, वो बीमार हो गए, उनको जो है ना कंपनी ने हॉस्पिटलाइज कराया। अभी तक मेरे ख्याल में लाखों रुपए उन पे लग गए हैं। और फिर मैं रुका यहाँ पे, देवलाल जी रुके, स्पेशल होटल किया, सब कुछ किया।
दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये वैसी कंपनी होती जो हम सब आप और हमारे दिमाग में है, हम डरे हुए हैं जिन चीजों को लेके। दोस्तों वो बोलते हैं कि सर आप अपने घर जाइए, आपको छूना भी ठीक नहीं है, अब आप हमारे को नहीं पता, जैसे मर्जी कीजिए, अपने घर पे जाइए। सर हमारे सीईओ एश मुफारा साहब ने सबको मैसेज किया, मीटिंग आप सब लोगों ने सुनी होगी, हजारों लोग थे वहां पे, मोदी साहब को उन्होंने मैसेज किया, पांड्या जी ने जो है ना वहां पे करके सब कुछ। मैं कहता हूँ सर इतना परिवार नहीं कर सकता है, आप इस बात को फील करें प्लीज। मैं तो यहाँ पे रह के फील कर रहा हूँ ना सर। सर हमारे को ना किसी बात की कोई, उन्होंने कहा कि जो भी मर्जी खर्च हो जाए, हमारे को हमारा ये फाउंडर बिल्कुल स्वस्थ चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मनी जो है ना सेकेंडरी है, और जब मनी ना आप हमारे सामने फर्स्ट में होती है, पैसे के लिए जब हम काम करते हैं पैसा कभी नहीं आ सकता। जब हमारे दिल में प्यार होता है, इंसानियत होती है, तो सब कुछ होता है। शायद मैं ज्यादा बोल गया हूँ, मैं सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। दोस्तों हम भी ना खुद में, अगर पर्सनल मैं अपनी बात करूं, अपने फ्यूचर की बात करूं, अपने परिवार की बात करूं, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर की बात करूं, भविष्य की बात करूं, मैं भी डरा हुआ था सर। मेरे दिल में भी चलता था कभी ये वैसा वैसा ना हो जाए। दोस्तों ये सब कुछ रियल है, वर्चुअल प्रोडक्ट है, सेल्फ फंडिंग से है, ये सब कुछ इतना बड़ा होने वाला है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप इतनी जल्दबाजी मत करें कुछ भी, और सब कुछ रेडी है यहाँ पे। अभी तो इतनी कंपनियां चल रही हैं, हम वो नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे को पता है ना कि भी क्या होने वाला है, हम यहाँ पे क्यों इतना फास्ट हो रहा है। तो प्लीज, मैं शायद कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से। थैंक यू दीपम जी, और सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रिया करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मांगेराम जी आपका। और इसलिए मैंने आप लोगों से सबसे कहा था कि ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, और महान वक्ताओं की निशानी ही ये होती है कि ये हर चीज को बहुत जल्दी भांप लेते हैं, जैसे इन्होंने भांप लिया था कि क्या है ऑन पेसिव। और जो इन्होंने कहा 100% एकदम सत्य कहा, और आप लोग इसे अपने जीवन में उतारिए, इस पे पूरा विश्वास कीजिए। और न केवल जो नए लोग आए हैं जल्दी से जल्दी फाउंडर बनिए, बल्कि जितने ज्यादा आपके नियर एंड डियर हैं, इनका भला चाहते हैं, आप जिसका भला नहीं चाहते उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप जिनका भला चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उन्हें जरूर आप इंसिस्ट कीजिए, उन्हें समझाइए और उन्हें ज्वाइन कराइए एज ए फाउंडर। क्योंकि फाउंडर वर्ड अगर लग गया उसके पीछे, तो समझ लीजिए कि उसका भविष्य, उसके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य चमकदार हो गया। अब मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, आमंत्रित करने वाला हूँ हमारे आज के प्रस्तुतकर्ता को। लेकिन उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि जैसी कौशिक जी बार बार बोलते हैं कि आप लोग हैंड रेज मत कीजिए, आप लोग यहाँ सुनने आए हैं, आपको यहाँ पे कुछ बोलने का नहीं है। संडे के दिन जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तब आपको जितना बोलना है, जो सवाल करने हैं, जो शक जाहिर करना है, आप सब कर सकते हैं। यहाँ पे आप हैंड रेज मत कीजिए, आप अपना जो वीडियो है उसे बंद रखिए। मैं बार बार, हम एक ही परिवार के हैं, हमें सहयोग प्रदान कीजिए, बार बार हैंड रेज मत कीजिए। अभी भी राजेश जी करके कोई है, जाखर जी, वो हैंड रेज कर रहे हैं। प्लीज मेरा निवेदन है कि आप हैंड रेज मत कीजिए और अपने वीडियो को बंद रखिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के प्रस्तुतकर्ता, ग्रेट लीडर, सीनियर लीडर, माननीय नीरज दलवी जी। प्लीज वेलकम नीरज दलवी जी। थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? बिल्कुल सर, क्लियर एकदम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मांगेराम जी एंड देवीलाल जी। बहुत अच्छा फीडबैक था और डेफिनेटली बहुत सबको उसका फायदा होगा। और डेफिनेटली हम लोग जो लाइक ऑन पैसिव के ऑफिस में विजिट किया था, एक अलग सा एक्सपीरियंस था और वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। तो ऑन पैसिव गो फाउंडर्स आपने तो सुना ही रहेगा, ये अभी हाउस होल्ड नेम हुआ है। आप गूगल पे जाइए, कहाँ पे भी जाइए आपको ये दिख जाएगा, फेसबुक पे जाइए ये भी दिख जाएगा, सब जगह पे दिखता है। तो हमारा टीम कौन सा है? हमारा टीम है ऑन पैसिव टीम चैंपियंस। टीम चैंपियंस एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त
2019 यानी जस्सी जी जसवंत सिंह ने ज्वाइन किया था जब भी ऑन पैसिव, तो उन्होंने ये ग्रुप क्रिएट किया था और वहां से एक इंडिया में रिवॉल्यूशन हुआ है। लाइक अभी भी आप फेसबुक के ग्रुप में, मेरे को एक्चुअली कौशिक जी ने बोला था अभी वेबिनार के पहले कि अराउंड 10,000 लोग हुए हैं फेसबुक ग्रुप में, और आई थिंक हमारे टीम में मे बी लास्ट में तो काउंट छोड़ दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से 60, 70, 80 हजार इंडियन पीपल तो ऑलरेडी हो चुके होंगे, मे बी उससे भी ज्यादा। तो डेफिनेटली एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त था। तो थैंक यू जस्सी जी, आप इसलिए लाइक इंडिया में थैंक यू फॉर स्टार्टिंग रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो मैं भी इसका पार्ट हूँ। ओके, तो अगर ज्यादातर लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे को नहीं जानता तो मेरा नाम है नीरज दलवी। मैंने ऑन पैसिव अगस्त नहीं, मैंने अक्टूबर को ज्वाइन किया था 2018 को, और तभी से मैं लॉयल फाउंडर रहा हूँ। मेरे को क्रिप्टो करेंसी में भी इंटरेस्ट है। मैं लीडरशिप काउंसिल का भी मेंबर हूँ। तो ये था मेरा एक स्मॉल हिस्ट्री। इंग्लिश, मराठी, हिंदी बात कर सकता हूँ। वहाँ पे मेरा कांटेक्ट ईमेल है। आप मेरे को ईमेल से, फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर पूछ सकते हैं। मैं लाइक बड़ा ओपन हूँ उसके बारे में। तो डेफिनेटली अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली रीचेबल हूँ। तो मैं प्रेजेंटेशन में जाने के पहले मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या सिचुएशन आजकल चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी घर से काम कर रहे हैं, और ये कंपनीज ने भी रियलाइज किया है कि अभी घर से काम करना यानी उससे बहुत फायदा है। बाय द वे, मैं केडी शुक्ला जैसा मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है, लेकिन आई होप मेरा हिंदी अंडरस्टैंडेबल है। तो क्योंकि मैं बम्बई बम्बई से हूँ, तो बम्बईया हिंदी है थोड़ा, तो होपफुली आपको हिंदी समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर से वेबिनार में आता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से काम कर रहे हैं, और कंपनीज को ये यानी उनको इसका फायदा हो रहा है, क्योंकि फायदा हो रहा है क्योंकि उनको यानी पहले वो कैंटीन का चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस, ये सब अभी नहीं भरना पड़ता। अभी जब भी लोग घर से काम करते हैं तो मे बी ज्यादा एम्प्लॉय फोर्स भी लगता नहीं है, कम एम्प्लॉयज लगते हैं और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली वो वैसा वाला सिचुएशन है। बाद में पीपल बीइंग लेड ऑफ फ्रॉम ऑफिस, और क्या हो रहा है कि बहुत से बिजनेसेस अभी बंद हो रहे हैं। अगर वो बिजनेसेस ही बंद हो रहे हैं तो एम्प्लॉयज रख के कुछ मतलब नहीं है। तो लाइक बहुत से लोगों को यानी निकाल रहे हैं, और ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। मैंने एक्चुअली मुकुंद का वेबिनार में सुना, मुकुंद जो मराठी वेबिनार लेता है उसमें सुना था कि वॉल्ट डिज्नी ने भी रिसेंटली बहुत लोगों को एक्चुअली निकाला है। तो ये वो लेवल पे यानी ये लेवल पे चेंजेस हो रहा है, तो वर्ल्ड वाइड हो रहा है। और वर्ल्ड डिज्नी तो एकदम फेमस कंपनी है, तो वो अगर वो बड़े कंपनी में भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है, तो बाकी के बिजनेसेस में तो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहा है। ना, और एक चेंज हो रहा है कि पहले हम लोग 9 to 5 जॉब करते थे। मेरी मम्मी बोलती थी वाह वाह ये रियल जॉब है। अभी मैं घर से काम करता हूँ, अभी वो बोलते हैं वाह ये रियल जॉब है। तो यानी बेसिकली उसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। लोगों का एटीट्यूड जो पहले था कि अरे 9 to 5 रियल जॉब है, अभी वो एटीट्यूड से अभी यानी घर से काम करने के एटीट्यूड में आ गए कि घर से अब आप घर से बाहर मत निकलो, घर पे ही रहो, घर से काम करो, वैसा वाला सीन अभी हो रहा है।
तो और लोग अभी देख रहे हैं कि ऑनलाइन, पहले पहले ये नहीं था कुछ, ऑनलाइन में काम करता था, जब भी मैं काम करता था तभी मेरे को कोई बोलता था सर ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। आज मैं जो करता हूँ, वाह आप ऑनलाइन काम करते हो, आपकी वंडरफुल, मेरे को भी बताओ क्या कर रहे हो, मैं भी ट्राई करता हूँ, ऐसे ऐसा सीन हो रहा है। तो लोग अभी थोड़े ओपन हुए हैं अल्टरनेटिव सोर्सेस के लिए, तो ये सिचुएशन चेंज हो रहा है। उससे आगे मैं बोलूंगा कि एआई, हमारा जो कंपनी है ऑन पैसिव, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी लेटेस्ट ट्रेंड है और लेटेस्ट ट्रेंड रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आप आप लकी हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत टाइम तक ट्रेंड रहने वाला है। तो ये सब हमारे करंट सिचुएशन है। लेकिन ये करंट सिचुएशन में मैं थोड़े से चैलेंजेस भी है, लेकिन वो चैलेंजेस आने के पहले मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको, इन्हें आपको खुद को पूछना चाहिए। पहले तो पहला सवाल आपका रहेगा कि आप बिलीव करते हो इंटरनेट में और कंसेप्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। अगर आपका जवाब हाँ है, तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपके लिए है। दूसरा सवाल है कि अगर आपको चांस मिले मे बी एक बड़ी कंपनी में फाउंडर बनने का, तो आप उसको लेना चाहते हो कि नहीं। मे बी बड़ी कंपनी यानी गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट में भी आपकी अपॉर्चुनिटी, मे बी जब भी स्टार्ट हुआ था मे बी आपने अपॉर्चुनिटी नहीं ली थी, लेकिन आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, तो आप वो, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी वो देता है तो आप वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो क्या। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि आपका अगर ऑनलाइन बिजनेस है, आपका बिजनेस है और वो आप एक्सपांड करना चाहते हो, तो आपको ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक ज्यादा चाहिए। ट्रैफिक यानी क्या, बेसिकली आपको उसमें ज्यादा लोग आपके वेबसाइट को विजिट करना चाहिए, ज्यादा लोग आपके ज्यादा कस्टमर्स चाहिए। तो आपको तो पहले अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है तो डेफिनेटली, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस वो ऑफलाइन से अभी आप ऑनलाइन 2020 में नहीं करते, तो डेफिनेटली आप बहुत सा बिजनेस खो रहे हो डेफिनेटली। और अगर ऑनलाइन बिजनेस भी होता है लेकिन उसमें ट्रैफिक बहुत कम आ रहा है, तो आपको ज्यादा चाहिए, तो ये बिजनेस आपके लिए है। सो ये मेरा तीसरा सवाल है। और चौथा एकदम सिंपल है कि अगर आप मे बी ऑनलाइन अर्निंग चाहते हो, तो लेकिन तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। लेकिन उसमें क्या होता है, मे बी सबसे एक सिंपल मॉडल और डुप्लीकेट मॉडल में को फ्रेंचाइजी ऑप्शन रहता था। फ्रेंचाइजी ऑप्शन में होता क्या था कि पहले मैकडोनल्ड्स का रहता था, आप डुप्लीकेट यानी वो सपोर्ट करते थे, आपको इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता था। तो आप अगर आपका मे बी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस चाहिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपका है। तो अगर ये चार क्वेश्चंस आपको पूछते हो, अपने आप को पूछते हो और उसका आंसर यस आता है, तो डेफिनेटली ये अब प्रेजेंटेशन आपके लिए है। तो मैंने पहले स्लाइड में बोला था कि मैंने बोला था कि अल्टरनेटिव सोर्सेस पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि ऑनलाइन से कैसा कमाया जाए, लेकिन उसमें चैलेंजेस भी है। तो चैलेंजेस क्या है कि 97% स्कैम होते हैं। आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आप जैसे आई थिंक हमारे सुपरस्टार ने, आई थिंक किसी ने टच किया वो पॉइंट की इंटेंशंस बराबर होने चाहिए। तो ऐश मुबारक के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन 97% जो स्कैम्स होते हैं वो मेन उसमें प्रॉब्लम होता है कि लोगों के इंटेंशंस खराब होते हैं। मे बी उनका पहले वो देखते हैं कि भाई मेरा रेट ऑफ रिटर्न कैसे आना चाहिए, मेरे को पैसा कैसे रिटर्न आना चाहिए। बाद में देखते हैं कस्टमर को वैल्यू अगर देना चाहिए तो मैं दूंगा।
वैसे वैसे मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन वैसे होते हैं। बाद में सेकंड प्रॉब्लम रहता है कि बहुत प्रोजेक्ट्स में सेलिंग करना रहता है, यानी आप सेल करो, इतना आदमी लाओगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, और सब लोगों को ये जमता नहीं है, तो ये एक चैलेंज रहती है और इसमें बहुत लोग पैसा खोते हैं। तीसरा है टूल्स जो होते हैं कभी कभी सब स्टैंडर्ड के होते हैं। सब स्टैंडर्ड के यानी क्या, आप यानी 100 200 400 $500 ये डालते हैं और वो टूल्स परचेज करते हैं ऑनलाइन, और वो जो टूल्स ऑफर करते हैं वो ओनर बोलता है कि हाँ ये यूनिक टूल्स है और ये सब करते हैं, लेकिन बाद में अभी यूट्यूब में जाके देखते हो तो वो तो टूल्स अवेलेबल है फ्री। तो ये सब स्टैंडर्ड्स टूल्स रहते हैं, या मे बी कुछ टूल्स में भी कॉपी पेस्ट किए रहते हैं, थोड़ा सा टूल्स तो मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा मसाला अपने इसमें कैसे बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, थोड़ा मसाला डाल के प्रेजेंट करते हैं, और हम लोग उसके लिए बहुत पैसा देते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं, तो वो एक चैलेंज रहता है। बाद में एडिशनल टूल्स हमेशा क्या रहते हैं कि बहुत से केसेस में क्या होता है ऑनलाइन में कि आपको यानी वो टूल्स अच्छे रहते हैं, लेकिन वो पहले आपको एकदम 1 मंथ का यानी ट्रायल ऑफर या ऐसे एकदम छोटा सा पैकेज देते हैं और बोलते हैं कि आपको अगर पूरा पैकेज चाहिए तो आपको $500 देना पड़ेगा, $400 देना पड़ेगा, वॉट एवर अमाउंट देना पड़ेगा। तो एडिशनल कॉस्ट एक्सपेंस यानी परचेज करने के लिए बहुत बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और लास्ट में मार्केटर्स कंपीटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ नॉट वर्किंग टुगेदर, यानी क्या कि जो ऑनलाइन में काम करते हैं वो बेसिकली देखते नहीं है कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मे बी जो अपने टीम को लॉस हुआ तो भी ठीक है, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहिए, मैं उसमें हमेशा रहता है कि मैं और मैं, मेरी टीम बहुत लेस लोग कंसिडर करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, सबसे ऊपर कैसे पहुंच जाऊं। तो ये हमेशा चैलेंजेस रहते थे ऑनलाइन बिजनेस में। तो ऑन पैसिव मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑन पैसिव ये एक अच्छा बिजनेस कैसे है। तो आप अगर ये 12 पॉइंट्स है, मैंने ऐश मुफारे ने एक्चुअली ये बताए थे, तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ। और आप अगर ये 12 पॉइंट्स को क्लोजली देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि डेफिनेटली ऑन पैसिव बहुत बड़ी चीज है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस पहला हमेशा होता है, पहला पॉइंट होता है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। तो आपको यानी आप हैप्पी होना चाहिए क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स है। और आपको यानी मोदी जी ने बोला है, मोदी जी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा बोला है, अगर आपने उनके प्रेजेंटेशंस या स्पीचेस सुना है, कि आजकल डिजिटल एज है और आगे भी डिजिटल एज होना चाहिए, होगा। तो सब डिजिटल होने वाला है, तो हमारे प्रोडक्ट्स भी वैसे ही होने चाहिए। तो मैं फिर से प्राउडली बोलता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स डिजिटल है। जैसे कि हमारे सुपरस्टार्स ने बोला कि टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन, हमारे प्रोडक्ट्स टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है, जो यानी इंटरनेट पे जो भी लगता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए वो हमारे प्रोडक्ट्स है। तो डेफिनेटली बहुत बहुत डिमांड है, ऑलरेडी एक बड़ा बिजनेस है वो प्रोडक्ट्स। दूसरा है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है कि लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लीडरशिप क्या लीडर एक अच्छे कंपनी, और राधा मैं पूरे कंपनी का एक लीडरशिप का एग्जांपल लेता हूँ।
कि एक कब प्रोजेक्ट या कंपनी स्टार्ट होता है, उसमें एक ही आदमी सब काम करता है। मे बी रिक्रूटिंग वही करता है, रीजनल मैनेजर वही सिलेक्ट करता है, मे बी लाइक आईटी रिटर्न वही भरता है, लीगल का काम वही करता है, सब काम वही करता है। तो लीडरशिप यानी एक आदमी पे अगर होगा तो पूरा कंट्रोल रहेगा। लेकिन हमारा जो ऑन पैसिव का लीडरशिप है वो बेसिकली हमारे लीडरशिप काउंसिल है, और मैं खुद एक पार्ट हूँ उसका। अराउंड 32 लीडरशिप काउंसिल मेंबर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हेल्प करते हैं। प्लस हमारा लीगल डिपार्टमेंट है स्पेसिफिक जो हेल्प करता है। यानी एक एक आदमी नहीं कंट्रोल करता लीडरशिप। और एक पॉइंट था कि लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो ऊपर वाले को भी, यानी सबसे जो अच्छा कमा रहा है या मे बी अच्छा मार्केटिंग, अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, तो उसका भी ख्याल रखे, और जो लोएस्ट है उसका भी ख्याल रखे। एक बुरी कंपनी का यानी आदमी है वो हमेशा टॉप 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 वाले आदमी का ही ख्याल रखता है, वाइल जो बॉटम वाला आदमी है उसको नहीं ख्याल करता। मैंने ऑन पैसिव में हमेशा देखा है कि और मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ बेस्ड ऑन मैंने जो वेबिनार्स अटेंड किए हैं प्लस लीडरशिप काउंसिल के जो मीटिंग्स अटेंड किए हैं, कि ऐश मुफारा हमेशा सबसे आगे वाले आदमी को का भी सोचता है और सबसे नीचे वाले आदमी का भी सोचता है। और ये बड़े आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कंपनी यानी लीडरशिप क्वालिटी है। तो वो लीडरशिप क्वालिटी है। नेक्स्ट होता है पे स्ट्रक्चर। नॉर्मली पे स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, पे स्ट्रक्चर, एक अच्छा पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पहले तो वो रेसिडुअल होना चाहिए। रेसिडुअल यानी क्या, कि आप एक बार काम करते हो और हमेशा उसका जो बेनिफिट्स है हमेशा आपको मिलता रहे। तो हमारा ऑन पैसिव का प्लान डेफिनेटली रेसिडुअल है। दूसरा है कि वो अनलिमिटेड है। यानी बहुत से मैंने कंपनीज में देखा है कि ओ आपका वीकली कैपिंग इतना, आप इतने से ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते। अरे आप कौन होते हैं मेरा विड्रॉल लिमिट डिसाइड करने वाले? वो हमारा ऑन पैसिव में हमेशा फर्स्ट डे से उन्होंने बोला है कि हमारा कोई लिमिट नहीं रहेगा। मे बी आप अगर मे बी हम मैट्रिक्स या वॉट एवर प्लान में जाते हैं, अगर हमारा 10 लेवल खत्म होता है तो 11th लेवल स्टार्ट होगा, 12th लेवल स्टार्ट होगा, 13th लेवल स्टार्ट होगा। तो ऐसे हमारा अनलिमिटेड रहेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता कितना कमा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है पे स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यानी होता है कि जो पैसा कंपनी यूज कर रही है वो यानी इन शॉर्ट फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो भी पैसा इसमें ऑन पैसिव में डाला है वो ऐश मुफारा और उनके फैमिली ने पूरा डाला है। तो ये टोटली डेप्थ फ्री कंपनी है। मैं फिर से बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्थ फ्री कंपनी है। तो कई कंपनीज में होता क्या है, जो पैसा कस्टमर्स देते हैं वही कस्टमर्स या जो भी मेंबर्स देते हैं वही पैसा कंपनी यूज करती है खुद का आईटी भरने के लिए, खुद को दूसरों को पे आउट करने के लिए और बाकी के चीज। तो इसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मेंबर्स का पैसा यूज होता है। तो यहाँ पे टोटली अलग है। हम जब भी ज्वाइन करते हो तभी $97 डालते ये $97 डालते हैं और हम फाउंडर बनते हैं। लेकिन ये जो $97 है वो टोटली इंटैक्ट है अभी तक। और आपने डेफिनेटली अगर किसने भी किसी फाउंडर ने भी अगर रिफंड मांगा है तो डेफिनेटली उनको रिफंड भी मिल चुका है।
तो डेफिनेटली एक हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये एक अच्छे कंपनी की निशानी है। सपोर्ट 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 में क्या है कि सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट में क्या होता है कि नॉर्मली बहुत से प्रोजेक्ट्स में होता है कि ओके 10 FAQ डाल दिए और उसके आंसर खत्म फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इसमें ऑन पैसिव में ऐसे नहीं होने वाला है। ऑन पैसिव में हम लोग एक्चुअल रियल पर्सन रहेंगे, फोन सपोर्ट रहेगा, चैट सपोर्ट रहेगा। आपको यानी आपको क्वेरी अगर संडे को आई तो संडे को भी सपोर्ट मिलेगा। आज अभी हमारा टिकट सिस्टम है, सो टिकट सिस्टम भी आपको आंसर्स मिलते हैं। ऑन पैसिव जब भी लॉन्च होगा डेफिनेटली बाकी के चीजें जो मिसिंग थे, फोन सपोर्ट और वो सब, वो भी आ जाएंगे। तो डेफिनेटली हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत क्रिटिकल है। और इसमें मैं ऐड करूंगा कि ऑन पैसिव में डेफिनेटली आप लीडरशिप काउंसिल को भी, कोई भी 32 मेंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके ईमेल एड्रेसेस है आवर लीडर्स में जाके, onpassive.com पे जाके, तो आपको डेफिनेटली हेल्प भी मिलता है ऑन लीडरशिप काउंसिल के लीडर्स से। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी तो हमारा बेस्ट है क्योंकि हम हमारा टेक्नोलॉजी बेसिकली पहला ऑफिस है बैंगलोर में, सेकंड ऑफिस है हैदराबाद में एंड थर्ड ऑफिस हमारा खुद का जो है, जो हम 28 लोग जो विजिट किए थे अभी थोड़े दिन पहले। तो ये टेक्नोलॉजी तो नंबर 1 है। प्रोपराइटरी है। प्रोपराइटरी है यानी क्या, बहुत लोगों को प्रोपराइटरी यानी क्या समझ में नहीं आता। प्रोपराइटरी यानी बेसिकली क्या कि जिसके कॉपीराइट्स रहेंगे, जो डुप्लीकेट नहीं होंगे, जो कॉपी पेस्ट वाला जो मैंने पहले बोला था वैसे नहीं होगा। ऑटोमेशन होने वाला है जब भी ऑन पैसिव जो रजिस्टर्ड बेसिकली एक यूएस कंपनी है, फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड, और वो एक आईटी कंपनी है रजिस्टर्ड एज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑटोमेशन भी होने वाला है टेक और इसमें। नेक्स्ट है कि ग्लोबल है। ग्लोबल यानी क्या, हम एज पर 200+ कंट्रीज है, यानी नियरली ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में है। बहुत से कंपनीज मैंने देखे हैं 5 कंट्रीज से स्टार्ट करते हैं और मे बी मैक्सिमम 10 या 12 कंट्रीज तक जाते हैं ऑल द टाइम, यानी उनके लाइफ टाइम में। लेकिन मैं प्राउडली बताता हूँ कि हमारा कंपनी पूरे 200+ कंट्रीज में है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे 200 कंट्रीज भी नहीं है तो मैं कंट्रीज जब भी बोलता हूँ तभी वो कंट्रीज और उनके जो आइलैंड्स और वो सब पकड़ के है। तो अगर आपको नंबर ऑफ कंट्रीज चाहिए तो 197 है एज पर यूएन। तो होप वो क्लैरिफाई होता है। नेक्स्ट है कि लीगैलिटी डेफिनेटली लीगल है। हम लोग जीएसटी भी है और पैन नंबर भी है। प्लस एक्चुअली हम जब भी 28 लोग एक्चुअली गए थे तभी लीगैलिटी हमारा जो अगर आप ऑलरेडी फाउंडर है तो एनडीए साइन होता है। उसमें एक हमारे जो लॉयर जो होता है, लीगल डिपार्टमेंट है, उसमें दीपक कुशवाहा करके है, उनसे हम 28 लोगों ने हम लोग पर्सनली मिले हैं, तो हमको मालूम है कि डेफिनेटली लीगल है। और उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे लीगल है। तो डेफिनेटली लीगल है। नेक्स्ट है कि सॉल्व्स ए रियल इशू। हर एक कंपनी स्टार्ट होती है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है। एक स्टार्टअप कंपनी या कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो एक
एक प्रॉब्लम रहता है और उसमें सॉल्यूशन लाने के लिए वो स्टार्टअप क्रिएट होती है। हमारी जो कंपनी है वो एक आईटी कंपनी है, और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझते हैं कि हमारे पहले एमएलएम और बाकी बिजनेसेस में होता क्या था कि जब भी तक लोग आते थे वो बिजनेस में आप कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब भी लोग यानी कम होते थे या रुक जाते थे, फ्लॉप, टोटल फ्लॉप। तो ये यानी ऑनगोइंग प्रॉब्लम था सब बिजनेस में। लेकिन हमारे ऑन पैसिव में क्या है कि ऑटोमेशन यूज किया है। तो ऑटोमेशन से होगा क्या कि हर आदमी को लोग अलॉट किए जाएंगे, ओके। अगर तो अगर आप, और उसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि आपको अंदर होने का है, यानी ऑन पैसिव के आपको फाउंडर बनने का है, वही रिक्वायरमेंट है। तो एक रियल इशू सॉल्व करती है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस यानी सबसे बेस्ट एग्जांपल एप्पल का है। एप्पल ने जब भी स्टार्ट किया था तभी सिर्फ आईपॉड से स्टार्ट किया था, लेकिन आईपॉड के बाद में उन्होंने कस्टमर से रिव्यू लिया, यानी उनके यानी उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और बाकी बाकी जो भी प्रोडक्ट्स थे वो लाते गए। और अभी आप देखिए हमारे एप्पल के प्रोडक्ट्स हर साल, हर मे बी एवरी 6 मंथ्स नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, और वो होती है एक कस्टमर एक्सपीरियंस पे ऊपर बेस्ड कंपनी। हमारा ऑन पैसिव में भी कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। कस्टमर एक्सपीरियंस में यानी बेसिकली मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि मैं जब भी मैं अभी जो हैदराबाद और हमारे जो 28 लोग गए थे, जस्ट यानी मैं फाउंडर का एक्सपीरियंस बोलूंगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली कस्टमर्स भी, हम फाउंडर्स भी है, हम कस्टमर्स भी है। हमारा हर एक यानी डेफिनेटली ये हम प्रोडक्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट एक रेफरेंस में बोलूंगा कि हमारा जो एक एक्सपीरियंस रहा हैदराबाद में, वो भी एक फैंटास्टिक रहा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी इज वेरी सीरियस अबाउट इट्स फाउंडर्स, कस्टमर्स, हर एक का ख्याल करते हैं। इवन मैंने जब भी बोला था कि पहले वाले कंपनीज में होता क्या था कि पहले रेट ऑफ रिटर्न ओनर देखता था, और बाद में जब भी जमेगा तो कुछ तो प्रोडक्ट्स डालता था, तो उसमें कस्टमर एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा है। यहाँ पे ऐश मुफारा का आप अगर वेबिनार कौन सा भी उठा के सुनोगे तो आपको सिर्फ दिखेगा वैल्यू वैल्यू वैल्यू। वो बिलीव करते हैं कि अगर आप वैल्यू दोगे तो ऑटोमेटिकली पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा, और डेफिनेटली तो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट है फन। फन यानी यही होता है कि कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, उसमें काम करने में मजा आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि हम लोग एवरी डे ये वेबिनार करते हैं, और लाइक और 7:30 को यानी यानी इतना मजा आता है, यानी अगर कोई ये वेबिनार मिस होता है तो लगता है कि यानी कुछ मिसिंग है लाइफ में। तो इतना मजा आता है, ये यानी ऐसे लगता नहीं है कि बोर्डम लगता नहीं है कि अरे यार आज वेबिनार करने का है, ऐसे नहीं होता है। कौशिक का फोन आता है, मुकुंद फोन करता है, या बाकी के लीडर्स फोन करते हैं, और ऐसे बहुत कम लीडर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता। तो बोलते हम लोग इमीडिएटली अरे मैं आता हूँ अभी 2 मिनट में। तो और हम लोग आते हैं, और वो जो एक्साइटमेंट रहता है, फन, तो डेफिनेटली ये इतना मजा आता है कंपनी में काम करने के लिए। अभी भी आप देख रहे हो कि ये टी शर्ट में डाल के बैठा हूँ मैं, अभी भी फन मजा आ रहा है मेरे को ये टी शर्ट में वेबिनार करने को। तो ये एक अलग से एक एक्साइटमेंट है।
नेक्स्ट होता है पीपल इन बिजनेस। पीपल इन बिजनेस यानी क्या, एक कंपनी जो होती है उसका उसके वो दो रीजन से सक्सेसफुल होती है। डेफिनेटली कंपनी जैसी चलती है, और सेकंड पार्ट है कि उसके एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स इन बिजनेस है, पार्टनर्स इन बिजनेस, पार्टनर्स इन वेल्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी का सक्सेस वो दो रीजन से, दो वजह से यानी सक्सेस होती है। तो डेफिनेटली लाइक हम पार्टनर्स इज बिजनेस है, फाउंडर्स है, तो वो एक अच्छे कंपनी की निशानी है। तो डेफिनेटली अगर ये 12 पॉइंट, आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये 12 पॉइंट्स देख के आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप देखिए कि ये 12 पॉइंट्स आपके कंपनी या आपके प्रोजेक्ट में है कि नहीं। अगर आपके प्रोजेक्ट में नहीं है तो डेफिनेटली आपको मे बी सोचना पड़ेगा कि आप राइट प्रोजेक्ट में हो कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हो कि नहीं। तो डेफिनेटली ये बात सोचिए। तो मेरे को पूछा, किसी ने पूछा कि अरे नीरज ये तो बहुत आपने डिस्क्रिप्टिव बोला कि मेरे को आप ऑन पैसिव शॉर्ट में बताओ ना सर। तो ऑन पैसिव शॉर्ट में एक सिंपल वे से मैं बताऊंगा। ऑन पैसिव 4 पिलर्स है, उनके 4 पिलर्स है। नंबर 1, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, यानी आप डीमार्ट में, एग्जांपल देता हूँ, आप डीमार्ट में जाते हो, आपको कपड़ा भी मिलता है, खाने का सामान भी मिलता है, बाकी का सामान भी मिलता है। तो वो एक सुपरमार्केट है सबके लिए। तो वैसे ही हमारा जो ऑन पैसिव है वो सुपरमार्केट है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, ऑनलाइन बिजनेस में जो लगता है वो। तो वो एक कंप्लीट है, और जो अभी भी किधर भी अवेलेबल नहीं है, तो उसका पोटेंशियल बहुत है। नेक्स्ट है कि ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो हमारा जो कंपनी है वो एआई यूज करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और लोगों को यानी जैसे मैंने बोला पहले कि लोगों को अलॉट करेंगे आदमी, तो हर आदमी सक्सेसफुल होगा। हमारे दिनेश कोटेन हमेशा एक अच्छा सेंटेंस बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे वो फिर से बोलूंगा कि ये हमारा ऑन पैसिव एक यूनिवर्सिटी जैसे है, जहाँ पे सब लोग आते हैं और कोई फेल नहीं होता। बड़ी बड़ी चीज है, कोई फेल नहीं होता। नेक्स्ट है टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक यानी क्या कि पहले नॉर्मली क्या होता है कि लोग बोलते थे कि हाँ मैं इसमें ट्रैफिक भेजूंगा, उसमें ट्रैफिक भेजूंगा, लेकिन टारगेटेड ट्रैफिक नहीं रहता था। टारगेटेड ट्रैफिक इन शॉर्ट यानी क्या कि पहले वो लोगों को कांटेक्ट किया गया है और उनको बताया गया है कि भाई हमारा एक बिजनेस आने वाला है, तो आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज ये ईमेल पे या ये बटन पे क्लिक कीजिए, तो वो और सब्सक्राइब कीजिए। और तो वो सब्सक्राइब करने के बाद हमारे पास वो ईमेल लिस्ट है या फोन नंबर का लिस्ट है या व्हाटएवर और कुछ कम्युनिकेशन का लिंक है। तो ये जब भी हमारा ऑन पैसिव लॉन्च होगा या मार्केटिंग कैंपेन्स जब भी चालू होंगे, तभी ये टारगेटेड ट्रैफिक को यानी हमारे लिंक्स जाएंगे। और जब भी टारगेटेड ट्रैफिक को लिंक्स जाएंगे तो डेफिनेटली कन्वर्जन्स हमारे ज्यादा होने वाले हैं। तो लोग बोलते हैं सर इतना पैसा कैसा आएगा? सर सिंपल आंसर है कि टारगेटेड ट्रैफिक है तो डेफिनेटली पैसा आएगा। और लास्ट में MO स्टैंड्स फॉर मनी फॉर एवरीबॉडी, दैट वही है जो टारगेटेड ट्रैफिक है, उससे पैसा आएगा। सो हमारी ऑन पैसिव कंपनी के बारे में मैं बताता हूँ कि ये यूएसए में है, रजिस्टर एज एन इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी इन यूएस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने लास्ट जब ये वेबिनार स्टार्ट किया था यानी 8 बजे, तभी हमारे 3,46,210 फाउंडर्स थे।
13,46,210 मैंने ज्वाइन किया था तभी 4,000 लोग थे, और अभी मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि 3,46,210 लोग हैं। तो लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं। आप अगर आप यानी वो फाउंडर्स का पेज, अगर आप ऑलरेडी फाउंडर है तो आप फाउंडर्स का पेज ओपन करके देखिए, सिर्फ ओपन करके आपको समझेगा कि जब भी डैशबोर्ड एक्चुअली लोड होता है, वहां पे आता है कैमरून, वहां पे आता है येमेन, उसमें आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे मैं जस्ट एग्जांपल लिया आपको, तो लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, और ऑलरेडी हैज तो इतने हैं। और एक यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी यानी क्या होती है, मैं बात आपको बताऊंगा एक दो स्लाइड्स में। मेन ऑफिस इन फ्लोरिडा, ऑरलैंडो, बैक ऑफिस इन बैंगलोर, हैदराबाद, डेट फ्री कंपनी, लीगल कंपनी और ग्लोबल प्रेजेंस, ये मैंने ऑलरेडी कवर्ड है। तो मैंने बोला था कि यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में बताऊंगा। यूनिकॉर्न कंपनी होती है जो जिसका टर्नओवर एक साल में 1 बिलियन होता है। ओके, सॉरी, एक साल में नहीं, 10 साल में एक साल नहीं, 10 साल में टर्नओवर उसका 1 बिलियन होता है। तो मैं एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि ये बड़े बड़े कंपनीज है, तो उनको 1 बिलियन होने के लिए कितना टाइम लगा। इंटेल, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, IBM, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सबके लिए देखो, यानी गूगल को 5 लगा, इंटेल को 16 लगा, नेटफ्लिक्स को 10 साल लगे 1 बिलियन के लिए। हमारा जो कंपनी है वो एक्सपेक्टेड है विद इन 1 ईयर इटसेल्फ हम एक यूनिकॉर्न कंपनी हो जाएंगे। कई लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग जब भी स्टार्ट होंगे तभी हो जाएंगे, लेकिन मैंने इसमें पकड़ा है कि 1 साल के पहले हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हमारा एक यूनिकॉर्न कंपनी होने वाला है। और अगर आप यूनिकॉर्न कंपनी पकड़ते हो तो अराउंड 1.28% ही जो टोटल यूनिकॉर्न कंपनीज है टोटल वर्ल्ड में। तो एक सिंपल सा आप अगर आप ये प्रेजेंटेशन पहली बार देख रहे हो, तो मेरे को तो आपको एक सिंपल सा सवाल है कि अगर आप एक यूनिकॉर्न कंपनी का पार्ट होना चाहते हो तो डेफिनेटली इसमें आपको आना चाहिए अंदर। तो हम जानते हैं, लाइक हम अभी थोड़ा स्टडी करते हैं कि ये नहीं सीईओ है कौन। तो ये मिस्टर ऐश मुफारा है जो सीईओ एंड फाउंडर है। अराउंड 20 इयर्स इन ऑनलाइन बिजनेस। उन्होंने कभी भी खुद का बिजनेस नहीं ओन किया। मे बी आप कभी भी मेरे को मालूम है, आप ये स्लाइड देख के मे बी कई लोग जाएंगे इंटरनेट पे, सर्च करेंगे ऐश मुफारा, आपको यानी पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे कमेंट्स। तो मैं पहले से एडवांस में आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेगेटिव कमेंट्स है वो उसमें वो उनकी कंपनी उन्होंने एक भी कंपनी ओन नहीं की थी। मे बी वो मार्केटिंग कर रहे थे, और मे बी वो ओनर, जो कंपनी के ओनर थे, उनके बैड डिसीजन से वो कंपनी बंद हो गई। लेकिन मे बी इनके ऊपर ब्लेम आ गया कि मे बी गूगल में बताया गया है बहुत से इसमें कि इनके वजह से बंद हो गई। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ एडवांस में कि अगर आप देखोगे इस गूगल में, तो मे बी आपको ऐसे थोड़े से कमेंट्स मिलेंगे। तो तो प्लीज वो इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो उन्होंने कभी कंपनी ओन नहीं की। ओके, तो उन्होंने बेसिकली लाइक एक वो ढूंढ रहे थे एक अच्छा कंपनी, यानी ट्रस्टवर्दी कंपनी, सस्टेनेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग कंपनी, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, लेकिन उनको एक भी यानी मिला नहीं। और इसलिए उन्होंने खुद से यानी ये ऑन पैसिव स्टार्ट किया। पहले
जब भी स्टार्ट किया था, लाइक एक छोटा सा मैंने एक छोटा सा उनका गोल था, मे बी थोड़े यानी ऑटोमेटेड मार्केटिंग करने वाले थे। कलकत्ता में ऑफिस हुआ था, उन्होंने एक्चुअली आउटसोर्स भी किया था, लेकिन उन्होंने बाद में क्विकली उन्होंने रियलाइज किया कि वो आउटसोर्स से भी बराबर से काम नहीं हो रहा है, और मे बी वो जस्टिस नहीं दे पाएंगे लोगों को, इसलिए उन्होंने कलकत्ता के बाद में वो यानी ऑपरेशंस बंद किया, और लाइक ऑपरेशंस बंद किया, या लाइक उन जो एम्प्लॉयज थे कलकत्ता के, उनके उन्हें एक्चुअली बैंगलोर में थोड़े लेके आए, बैंगलोर में स्टार्ट किया, बाद में बैंगलोर के बाद में हैदराबाद में स्टार्ट किया, हैदराबाद के बाद और एक हमारा जो ऑफिस है अभी 9 इयर्स के लीज पे है, उस पे स्टार्ट किया। तो ये जर्नी रहा है 2018 से, और मैं खुशनसीब हूँ, लाइक पहले से जर्नी मैंने देखा है। अराउंड 3-4 महीने, जब जुलाई 2018 में स्टार्ट हुआ था, और मैंने अक्टूबर 2018 में स्टार्ट किया मेरा जर्नी। तो ये बेसिकली अब फिर से आते हैं हम ओनर के बारे में। ये हमारे जैसे ही फैमिली मैन है, उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस का करस्पॉन्डेंस एक्चुअली कोर्स किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो मैं डेफिनेटली उससे इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन बिजनेस में है, मैंने अभी तक तो मैं भी जो थोड़े बिजनेसेस किए हैं, मैंने देखा नहीं है ओनर्स ने ऐसा कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टडी किया है। सिर्फ मे बी वो ऑनलाइन में देख देख के बाकी के पब्लिक सीख जाता है, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली कोर्स किया था, तो उनको एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट मालूम है कि कैसे आगे, यानी आगे क्या होने वाला है, या आगे क्या करना चाहिए, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। उन्होंने बड़े बड़े ग्रेट मॉडल्स है, बिजनेस मॉडल्स है, लाइक वॉलमार्ट, गूगल, एप्पल, चेस, जेपी मॉर्गन, उनको सबको स्टडी किया है। और उन्होंने MIT भी मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स भी लाइक उनको मिला है मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो हर एक आदमी का एक वाई होता है, और ये वाई डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो ऐश मुफारा का वाई बहुत बहुत क्रिटिकल है, और मैं एक्चुअली ये बहुत बहुत मायने रखता है। तो अगर आप ये वाई को समझ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप यानी आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। तो ऐश वांटेड टू क्रिएट द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन ऑनलाइन बिजनेस, यानी बेसिकली क्या, वो एक सॉल्यूशन लाना चाहते थे ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉब्लम्स है जो। क्या प्रॉब्लम था? टॉप पीपल मेक मनी, यानी क्या कि टॉप 1% 2% ही पैसा कमाते हैं, बाकी कोई पैसा नहीं कमाते। तो विथ ऑन पैसिव एवरीवन, आई रिपीट, एवरीवन, नो मैटर व्हाट योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, विल सक्सीड। वो ही उनका ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे जो संडे का सेशन में क्वेश्चंस आते हैं, सर मेरे अंडर कोई नहीं है, मैं सक्सीड होऊंगा क्या सर, मैं ये मेरे कितने आएंगे, ये आएंगे सर, मैं उनसे यही बताना चाहता हूँ ये वेबिनार की तरह से कि ऑन पैसिव स्टार्ट ही हुआ है उसके लिए। ओके, तो ये हमारा ऑफिस है, फैंटास्टिक ऑफिस है। रात को हम गए थे एक्चुअली इसके, या हाँ, वहाँ पे बस स्टॉप जो आगे दिख रहा है, हम फर्स्ट डे हम गए थे, तो बहुत से फोटोज निकाले थे। तो फैंटास्टिक ऑफिस है, रात में इल्यूमिनेशन जो इल्यूमिनेटेड जो दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और एक प्राउड फीलिंग है कि मैं ये कंपनी का फाउंडर हूँ। तो और ये ये आपको भी फीलिंग आ सकती है अगर आप फाउंडर बन जाते हो। तो ये हमारे 28 लोग थे, हमारा ये एक ग्रुप फोटो था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें डाल देता हूँ। तो
ये हम 28 लोग थे, और ये जो मोमेंट्स है वो हम 28 लोग कभी सर किसने तो स्टार्ट किया है शेयरिंग? हेलो, जी नीरज जी। अच्छा, ओके, एनीवेज मेरा शेयरिंग का ये गया था, एनीवेज हाँ, अभी वापस आया। अभी ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, वो आपने देख लिया ना लॉक? ओके, प्लीज कैरी ऑन। तो ये हमारे 28 लोग हैं, एनीवेज। सो अब आते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, हमारा एक सिंगल पैकेज रहेगा जिसका रेंज रहेगा बिटवीन $100 एंड $250। उसके अलावा हमारे एडवांस ट्रैफिक पैकेजेस भी रहेंगे, लेकिन वो वॉलंटरी है। लेकिन जो पहला पैकेज जो रहेगा 100 to 250, वो सब फाउंडर्स को परचेज करना पड़ेगा। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, एक आइडिया देता हूँ। ऑटो रिस्पॉन्डर, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको यानी ऑनलाइन बिजनेस के मालूम है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप टेक्निकल नहीं है तो मे बी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन डोंट वरी, जस्ट एक आइडिया है कि क्या है प्रोडक्ट्स। ऑटो रिस्पॉन्डर, बल्क ईमेलर, crowdfunding, crypto leverage, daily campaigns, funnels, landing pages, hosting, humanitarian fund, तो ये सब कवर्ड है सर। ओके, तो हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ओ से स्टार्टिंग होते हैं। तो आपने अगर हमारे को होस्ट और जो लीडर्स है उनको अगर देखा रहेगा, उनका वर्डिंग जूम में क्या है, तो वो ओ नीरज, मेरा नाम ओ नीरज है, मुकुंद का ओ मुकुंद काबरा, ओ राजीव सरना, ओ कौशिक पांड्या, ओ दीपक चावड़ा, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो हमारे जो ओ फैक्टर है सब इसमें, तो ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ओ वॉलेट, ओ अकेडमी, ओ माई लाइफ, ओ स्टाफ, ओ ट्रिम यूआरएल, ओ ट्रैकर एंड मेनी मोर, यानी बहुत प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो मैं एक दो प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। ओ कनेक्ट के बारे में बताऊंगा। ओ कनेक्ट के बारे में मैं बताने के टाइम में एक्चुअली एक अनदर सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, रेफरेंस। उसके अलावा मैं बताऊंगा ओ अकेडमी के बारे में। ओ अकेडमी, जैसे कि आपको मालूम है कि मोदी जी ने एक्चुअली डिजिटल एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर किया था जुलाई 2020 में। तो उसमें डिजिटल और कस्टमाइज एजुकेशन पे बहुत फोकस है। तो डेफिनेटली हमारा ओ एकेडमी भी वो लेवल पे है, जहाँ पे यानी टीचर्स स्पेशलाइज्ड टीचर्स हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, और ये स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे जो एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में उनको नॉलेज चाहिए। तो ये दोनों का, यानी दोनों वो प्लेटफॉर्म में रहेंगे, और दोनों यानी वो प्लेटफॉर्म पे आके नॉट ओनली सीखेंगे बट फाइनेंशियली फ्री भी होंगे। और सीखते सीखते लाइक वो हमारे बाकी के सॉफ्टवेयर्स भी यूज करेंगे। यानी ओ कनेक्ट सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो सिमिलर टू जूम है, यानी वेबिनार, और ये जो अभी हम जूम में वेबिनार्स हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे जाके ओ कनेक्ट में वेबिनार्स होंगे। तो फ्यूचर में लाइक जब भी ओ कनेक्ट लॉन्च होता है, तभी ओ कनेक्ट में आप वेबिनार्स कर सकते हो। तो वो एक था। ओ ट्रिम यूआरएल, यानी ये लिंक शॉर्टन करता है। ओ ट्रैकर, यानी हमारा जो भी डिटेल्स आप भरते हो तो वो ट्रैक करते हैं, यानी आईपी एड्रेस और बाकी सब
ट्रैक करते हैं। ओ स्टाफ है वो स्टाफ के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, यानी HR रिलेटेड है। तो ओ माई लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ओ वॉलेट हमारा वॉलेट होने वाला है जहाँ पे हम लोग जो भी पैसा आने वाला है। तो मैं ओ कनेक्ट के बारे में बताने वाला था कि उसके पहले मैं जूम में बताने वाला था कि अगर 500 यूजर्स पे ये नॉर्मली 140, 340, 990, 2490, 6490 आपने जैसे देखा है कि 500, 1000, 3000, 5000 और 10,000 यूजर्स हमारा ऑन पैसिव में, जैसे मैंने एक बार बोला था वेबिनार में, हम बिलीव ही नहीं करते लिमिटेड कैपेसिटी में, तो हम अनलिमिटेड यूजर्स दे रहे हैं। और ये सॉरी एक छोटी अमाउंट में ये रहेगा तो बहुत बहुत सस्ता रहेगा। और डेफिनेटली जो हमारा क्वालिटी रहेगा वो डेफिनेटली मच मच बेटर रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि पहले तो ऐश मुफारा जो है वो एक टेक सेवी आदमी है। तो वो डिटेल में बहुत जाते हैं। प्लस उन्होंने क्या किया है कि जो भी वेबिनार सर्विसेज है, यानी मे बी वेबिनार या इंस्टेंट मैसेजिंग और वो सब जो प्लेटफॉर्म्स है उनको यानी स्टडी किया है, और उनके जो भी पॉजिटिव्स है वो ये वाले सॉफ्टवेयर में यूज किया है। तो डेफिनेटली हमारा जो सॉफ्टवेयर आएगा वो डेफिनेटली बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है ऑन पैसिव की? तो ऑन पैसिव इज इन प्री लॉन्च, और वी आर लुकिंग आउट फॉर फाउंडर्स हु विल फॉर्म द टॉप 1% ऑफ द कंपनी के टॉप 1% में हम वो रहेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन क्वालिफाई होगा फाउंडर्स के लिए? नंबर 1 जो पेशेंट है, सॉरी पेशेंट यानी पेशेंट, जिनके पास पेशेंस है। ओके, क्योंकि डेफिनेटली पेशेंस तो बहुत लगेगा आपको। लंबा यानी आप ये कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए है, तो डेफिनेटली आपको एक लंबा विजन होना चाहिए, विजनरी माइंडसेट होना चाहिए, विलिंग टू लर्न। आप बहुत से लोग मैंने देखे हैं फाउंडर्स जो बैक ऑफिस खोलते भी नहीं और डायरेक्टली पैसा एक्चुअली कमाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली लाइक तो वैसा नहीं होना चाहिए, विलिंग टू लर्न होना चाहिए। तो बेनिफिट्स क्या है फाउंडर बनने के? अर्ली इनविटेशन बिफोर द पब्लिक, यानी सब पब्लिक यानी फाउंडर है जो अर्ली इनविटेशन बिफोर पब्लिक मिलता है आपको, प्रायोरिटी पोजीशनिंग मिलता है, प्रायोरिटी एक्सेस। आप यानी ऐश मुफारा को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट? आपका एक इनर सर्कल भी होता है। हमारा फाउंडर जोन होने वाला है, जो जब भी हमारा जो डेटा गो फाउंडर से ऑन पैसिव जाने वाला है, हमारा एक टैब रहेगा फाउंडर्स जोन, जहाँ पे ये सब रहेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग रहता है, बीटा टेस्टर्स है, हम लोग सब यानी सब चीजें पहले एक्सपीरियंस करने वाले हैं बिफोर द पब्लिक। तो ये कैसे काम होने वाला है कि पहले आप $97 भरोगे तभी आप प्राइमरी फाउंडर हो जाओगे। बाद में कंपनी आपको कैंपेन्स रन करेगी आपके लिए, और सेकेंडरी फाउंडर्स आएंगे, सेकेंडरी फाउंडर्स बिफोर लॉन्च। और ये जो आप $97 भर रहे हो वो 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल के लिए यानी कैंपेन के पहले प्लस आई मीन लॉन्च यानी सॉफ्ट लॉन्च के पहले और बाद में टोटल लॉन्च के बाद में भी वैलिड है। सॉरी मैंने गलत बोला, ये लॉन्च के पहले, सॉफ्ट लॉन्च ने, लॉन्च के पहले जो कैंपेन होगा और जो
लॉन्च के बाद भी कैंपेन्स चलेंगे, टोटल 1 ईयर चलेंगे, उसके लिए आपने $97 भरे हैं। और वंस वी आर रेडी फॉर लॉन्च, द एंटायर डेटा ट्रांसफर होगा गो फाउंडर्स से, और जब भी लॉन्च होगा तो आपको एक पैकेज परचेज करना पड़ेगा, जो मैंने बोला हम रेंज रहेगा बिटवीन 100 एंड 250। और अगर आप ज्यादा ट्रैफिक पैकेज परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। और हमारे जो और वो करने के बाद यू विल बी प्लेस्ड इन द रिवॉल्यूशनरी प्लान बेस्ड ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हमारा एक बोनस प्लान भी है जो सेकेंडरी फाउंडर्स पे है, जहां पे लाइक द सेकेंडरी फाउंडर्स का टोटल कॉस्ट रहेगा $149। तो अगर आपके लिंक से अगर कंपनी कोई सेकेंडरी फाउंडर्स लाते हैं तो आपको $20 मिलता है, और अगर मे बी आप भी पर्सनल ला सकते हैं तो भी आपको $20 मिलता है। और अगर आपके डाउनलाइन में से कोई सेकेंडरी फाउंडर्स आते हैं तो आपको $2 पर लेवल मिलता है। तो एक ये बोनस है, सिर्फ 1 टाइम रहेगा वो। सो जस्ट आपको एक वो बता रहा हूँ। तो हमारा लाइक पे प्लान के बारे में ये बताऊंगा कि गेट 3 एंड इट्स फ्री। तो नेक्स्ट स्लाइड में गेट 3 एंड फ्री सिनेरियो, यानी यहाँ पे आप जो लड़की है टॉप पे वो सपोज है, और आपके मे बी ये 3 लोग आ चुके हैं। तो आपको 3 लोग अगर आपके आ गए तो जो चौथा आदमी आएगा वो आपका एक्चुअली अर्निंग रहेगा। आपके जब भी 3 लोग आ जाएंगे तभी आपके नेक्स्ट मंथ का फी जो है वो कवर्ड हो जाएगा। तो आपके 3 लोग होने के बाद आपको यानी आपको आपने जो भी अमाउंट भरा है वो आपको रिकवर हो जाएगा, और आपको यानी नेक्स्ट मंथ का पैसा नहीं भरना पड़ेगा 4th आदमी से। और ये अब तो आप सोचते रहेंगे तो ये 3 लोग आएंगे कैसे? तो 3 लोग मैं बताऊंगा कि नॉट नेसेसरी सब आपको पर्सनली रिक्रूट करने हैं। अगर आप पर्सनली रिक्रूट करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो ये आपके एफर्ट से आ सकता है, कंपनी के एफर्ट से आ सकता है, ओवरफ्लो से आ सकता है, और एक ट्रिपल एंट्री करके है उससे भी आ सकता है। ट्रिपल एंट्री शॉर्ट में बताऊंगा कि ट्रिपल एंट्री में अराउंड 125 या एक नंबर कंपनी डिफाइन करेगी, वो अगर आदमी होते हैं आपके नीचे तो ज्यादा लाइक कंपनी बोलती है कि आपको ट्रिपल एंट्रीज देंगे, यानी 3 मोर एंट्रीज देंगे। तो ये एंट्रीज से भी आपके में भी 3 लोग हो सकते हैं मे बी। तो ये था 3 एंड फ्री सिनेरियो। तो हमारे यूनिक फीचर्स क्या है ऑन पैसिव में? नंबर 1 तो मैंने जो बोला कि कस्टमर इज किंग, वैल्यू पे बहुत बहुत अटेंशन दिया है। आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली मेरे को मालूम है जो सिर्फ लोग प्रोडक्ट्स के लिए आ रहे हैं, मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है कि उनको ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे, राइट। नेक्स्ट है कि प्रमोट अदर एथिकल प्रोग्राम्स। आप यानी दूसरे प्रोग्राम्स भी यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, लाइक दूसरे एमएलएम प्रोग्राम्स भी। तो डेफिनेटली लाइक पहले ऐसे नहीं होता था, लाइक लोगों को पहले एक लगता था कि नहीं यार ये एक अनदर एमएलएम है, तो ये डेफिनेटली एमएलएम नहीं है, ये एक प्योर आईटी कंपनी है जहां पे आप एथिकल प्रोग्राम्स प्रमोट कर सकते हो। बाद में आप कंपनी को पैसा दे रहे हो और वो कंपनी आपको ट्रैफिक लाके दे रही हो। तो कंपनी तो आप एक एक्सपर्ट को पैसा दे रहे हो और वो एक्सपर्ट काम कर रहा है और अपने नीचे लोग आएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, लोग डेफिनेटली आएंगे।
नेक्स्ट है कि नो विड्रॉल फीस, यानी क्या होता था कि नॉर्मली जब भी पैसा एक्यूमुलेट होता था वॉलेट में तो कंपनी कई प्रोजेक्ट में कंपनी विड्रॉल फीस चार्ज करती थी वहां पे, और ये मे बी 1%, 2% या वॉट, लेकिन हमारी ऑन पैसिव कोई विड्रॉल फीस नहीं चार्ज कर रही है। जैसे मैंने बोला कि हमारा प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, ओके, तो डेफिनेटली ये कॉपी पेस्ट वाला कुछ मामला नहीं है इधर। हमारा प्रॉपर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। हमारे हैदराबाद में सब टेस्टिंग हो रहा है प्रोडक्ट्स का, और वहाँ प्रिपरेशन हो रहा है। हायर कन्वर्जन ड्यू टू टारगेटेड ट्रैफिक, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि टारगेटेड ट्रैफिक रहेगा हमारे पास। तो लोगों को लगता है कि 3,46,000 लोग हो चुके हैं, तो मे बी मैं आऊँ या मत आऊँ, या अरे यार मैं लेट हुआ हूँ, या ऐसे लगता है। लेकिन मैं लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ कि आप लेट नहीं हुए हैं, आप स्टिल बहुत बहुत अर्ली है, अभी भी फाउंडर्स पोजीशन जारी है। एक बार वो बंद हो जाएंगे तो मे बी लाइक आपको बाद में कभी मिलेगा नहीं वो अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली जब भी तक अपॉर्चुनिटी है आप डेफिनेटली एक्शन ले लो। बस थैंक यू, और बस thank you for joining us to learn about this opportunity, and back to Deepam ji. थैंक यू वेरी मच नीरज दलवी साहब, आपने काफी अच्छे से लोगों को समझाया। मुझे विश्वास है कि उन्हें समझ में आया होगा। लव यू। थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का सेशन बहुत ही शानदार था, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मीठी वाणी में बहुत अच्छी तरह से हम सबको ऑन पैसे के बारे में ब्यौरा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज दीपम जी, आज हमारे साथ एक शेयरिंग है। हाँ, उनका नाम है एक मिनट, आप भी उनको कॉल कर लीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं जानता उनको, है ना। हाँ जी, उनका नाम कौशिक जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए देवीलाल जी, बोलिए सर। कौशिक, एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तक पिछले 6 महीने में जितने भी वेबिनार्स हुए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कैसे हुए हैं, लेकिन आज नीरज जी, क्योंकि उनको हिंदी उतना बढ़िया नहीं आता, लेकिन आज मैं सल्यूट करता हूँ यार, इनको इतने जबरदस्त किया। बिल्कुल बिल्कुल सल्यूट नीरज जी, सल्यूट नीरज जी, बहुत जबरदस्त किया यार, मजा आ गया। ओके सर, आप शेयरिंग कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, शानदार शानदार शानदार। गुलाब सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, सुन पा रहे हैं। स्वागत है आपका गुलाब सर, स्वागत है आपका। आइए, आपका इस मंच पे स्वागत है, और आप अपनी वाणी से जरा अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें हम सभी के साथ। वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी जी, आदरणीय द ग्रेट कौशिक पांडे जी, सर नमस्कार। सुपर ग्रेट मैन COS मुफरे जी, श्रीमान KD शुक्ला जी, नरेंद्र जी, और दीपम चावड़ा जी, नीरज दलवी सर, सबको सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा अनुभव इस कंपनी में तो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं जुलाई से हूँ, पर जो मैंने देखा ऑनलाइन और सारी चीजें मीटिंग में, और इधर से जानकारी लेकर, गवर्नमेंट की सारी जानकारी लेकर, इससे अच्छी कंपनी, इससे अच्छा प्लान, इससे अच्छा भविष्य जीवन में मार्केटिंग में तो नहीं मिल सकता सर। ये जो मुझे अनुभव है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लगभग 25 साल से मार्केटिंग में हूँ। तो मार्केटिंग में मैंने देखा कि बहुत उतार चढ़ाव होता है, बहुत मशक्कत के बाद आदमी कुछ कर पाता है। उन लोगों के लिए इतना बड़ा अवसर है जो टीम नहीं बड़ा कर पाते। सबसे बड़ी कमजोरी होती है मार्केटिंग में टीम बड़ा करना। टीम यहाँ यदि आप टीम नहीं बड़ा कर पाते तो हर आदमी उतना ही कमाएगा, सबकी टीम उतनी ही बड़ी होगी, हर आदमी यहाँ से करोड़पति बनेगा। ये बहुत बड़ी चीज है सर। सुन पा रहे हैं सर क्या? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है।
और शेयरिंग का मौका मिला, ये नेशनल मीटिंग में मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं पांडे जी का कितना बड़ा धन्यवाद दूँ, कितना बड़ा आभार व्यक्त करूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए, पर मैं बहुत, बहुत, बहुत आभारी हूँ और इस विचारधारा को जो उनके मन में आया कि गुलाब त्रिपाठी को भी याद किया जाए। थैंक यू सर, मैंने काम किया है, काफ़ी लोगों से चर्चा किया, काम काफ़ी बड़ा हुआ है। और भारत के कोने-कोने से काफ़ी लीडरों की से चर्चा हुई है और काफ़ी लीडर आ भी चुके हैं। आने वाला भविष्य बहुत बड़ा होगा, 2021 में ही बहुत बड़ा भविष्य होगा। कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ी के कारण मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर पाया, पर होगा, बहुत बड़ा काम होगा सर। ये सर 3 तारीख और 2 तारीख की जो मीटिंग हैदराबाद में थी सर, तब बहुत गज़ब की मीटिंग थी। मैंने हमारे जितने अपर ग्रेड लीडरों को मैंने देखा सर, वहाँ सीढ़ियाँ उतरते मैंने देखा, जो बहुत बड़ी चीज़ हमारे दिमाग में बैठी, वो सीढ़ियाँ उतरते देखा। वहाँ की लाइट की चमक में देखा, उससे ज़्यादा रोशनी उन हमारे सारे 27 लीडरों में आ रही थी सर। बहुत बड़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि सारा प्रकाश वहीं पर जाके इकट्ठा हो गया था और इ इस तरह का अवसर मैंने कभी नहीं देखा था सर। बहुत सारी कंपनी देखा, बहुत सारा इग्निशन देखा, बहुत सारा मतलब लॉन्चिंग मीटिंग देखा और बड़े-बड़े 5 स्टार में मीटिंग देखा, पर ऐसी एक चीज़ जो मैंने देखा कंपनी के हर चारों तरफ कंपनी के हर माने मोहल्ले पर जो हॉल बने थे, जो मीटिंग हॉल थे, वो कि बड़े गज़ब की चीज़ थी सर, बहुत गज़ब की। मैं इतने सारे डायमंड भी एक साथ नहीं देखा था, इसलिए बहुत अच्छा लगा। सभी फाउंडर डायमंडों को देखकर यूनिट टू यूनिट बार-बार, बार-बार हमारे दिमाग में अभी भी चल रहा है। लगता है वो आवाज़ ही नहीं जाएगी यूनिट टू यूनिट। कि बताइए कितना गज़ब की चीज़ है कि जो अंदर आ गया वो जीतेगा ही जीतेगा, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब किसी परिस्थिति का भी हो, किन्हीं प्रकार के उसके साथ विपत्ति हो, तब भी वो जीतेगा, वाह! बहुत बड़ी बात है। ऐसा ऐसा तो माने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में संभव ही नहीं है, किसी मैदान में संभव ही नहीं है कि वो मैदान में आ गया है तो जीतेगा ही जीतेगा। बहुत बड़ी बात है सर। इस संबंध में मैं कंपनी के थोड़ा-सा कुछ बोलना चाहता हूँ, जो अनुमति मिलनी चाहिए लगभग। 2 मिनट का समय और लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ज़रूर, ज़रूर रख हौ सर। सर रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंज़िल के मुसाफिर, ज़िंदगी भी मिलेगी जीने का मज़ा भी आएगा। इस आन पैसे में जो मिलने जा रहा है सर, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता सर। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता सर। थैंक्स ऑल ओवर मीटिंग जितनी भी मीटिंग हुई हैं, खासकर केडी सर ने तो इतनी ज़बरदस्त मीटिंग लेते हैं कि मैं एक बार में एक आईडी लगाया था, उनकी मीटिंग लेने के बाद फिर मैं दूसरी भी लगाया, ये बहुत बड़ी बात हुई है दिमाग में। तीसरी भी लगाया, फिर बहुत बड़ी बात हुई, फिर लोगों से चर्चा शुरू कर दिया, जिससे भी बताया कोई मना नहीं किया आज तक कि यहाँ ये प्लान नहीं करने लायक है। ये प्लान उसको थोड़ा-सा बता दो कि बस इतना है और इतनी बड़ी कंपनी और इतने इंटरनेट के इनके प्रोडक्ट हैं और आज इंटरनेट में इतना पैसा कमाया जा सकता है। हर आदमी यस बोलता है सर। ये चीज़ मैंने देखा। तो सर जो मुझे अंदर से लगा कि हो गई है पीर, पर्वत से निकलनी चाहिए। आज एक गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है। आपकी ज़िंदगी सँवरनी चाहिए। मैं अपने समस्त लीडर जितने भी लोगों को मैं जॉइन कराया हूँ, जिनको बताया हूँ, मैं उनसे बार-बार कहता हूँ कि आज ये गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है आपकी ज़िंदगी सँवरनी चाहिए। औरों के सीने में ना सही, आपके सीने में औरों के सीने में ना सही, आपके सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो जलनी चाहिए। ये हम समस्त लीडरों को संदेश देते हैं। इस संदेश को स्वीकार करें, बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी संभल जाने वाली है। तो अब हम आदरणीय जस्सी सर जो बहुत ही बड़े इस मार्केटिंग के महापुरुष हैं, जो हमारे
ऑन पैसिव मार्केटिंग में जो मैंने सुना है, देखा है, मैं उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। हो सकता है वो मीटिंग में हो या ना हो, बाद में सुनने का अवसर उन्हें मिले। यदि उनके पास तक मेरी बात पहुंच रही है तो बहुत अच्छा लगेगा कि समय के बाद चले तो क्या चले, उन्होंने जो संदेशा दिया हम लोगों को, समय के बाद चले तो क्या चले, समय के साथ चले तो क्या चले, ऐसा चल मेरे दोस्त के समय तेरे साथ चले, वक्त तेरे साथ चले, ये बहुत बड़ी बात है। आज उनके साथ समय चल रहा है, समय के साथ वो दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर। अब इससे ज्यादा मैं अपना अनुभव क्या शेयर करूं सर। अभी मैंने मांगीराम सर जी के सुना। मांगीराम सर जी जबरदस्त व्यक्तित्व के लीडर हैं। वो तो उन्होंने इतनी अच्छी शब्द बोले हैं कि वो शब्द लगता है अभी हमें जीवन भर याद रखना पड़ेगा। बचे हुए जिंदगी को मैं उनके वाक्यों पर जीना पसंद करूंगा। कितना साहित्यिक, कितना आध्यात्मिक शब्द बोले। वाह क्या बात है, उनका अनुभव, वाह क्या बात है। इस तरह की कंपनी का प्लान मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। आज मैं सुना हूँ, आज मैं देखा हूँ, आज मेरी जिंदगी संभल जाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। गुड ऑन पैसिव सर। थैंक यू गुलाब सर, बहुत ही बारीकी से आपने अपनी वाणी में शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, और आई एम श्योर कि जो भी सुन रहे हैं वो समझ चुके हैं कि क्या है ऑन पैसिव के बारे में। थैंक यू गुलाब सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर टू थैंक्स दीपम चावड़ा जी। गुलाब सर, आपने जो चंद पंक्तियां कही 2 बार कवि दुष्यंत जी की, कौशिक जी, उनके बहुत मजा आ गया। कौशिक जी, मैं कुछ जी बोलना जी चाहती जी हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल योगिनी दुष्यंत जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए योगिनी जी। योगिनी जी स्वागत है आपका। बोलिए योगिनी जी, स्वागत है आपका। गुलाब जी आपने, धन्यवाद जी। गुलाब जी आपने जो भी शेयरिंग किया है, थैंक यू। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। मेरी थैंक आवाज आ रही है? जी आ हाँ रही बिल्कुल आ मैम, रही आ है। हेलो, रही हाँ आ रही है योगिनी जी, आ रही है। आ रही मैम, आ रही। हाँ, तो गुलाब जी आपने जो भी शेयरिंग किया वो इतना बढ़िया था। आप जब बोल रहे थे ना कि वो जी स्टेप से आप उतर रहे थे, तो वो सब चीजें इतनी 2 मिनट में, शायद मेरे ही नहीं पर हर जी कोई फाउंडर जो वहां पे मौजूद था, उसके जी आंखों जी के सामने वो नजरिया आ गया, क्योंकि बिल्कुल हमने जी वो वहां पे फील किया था हर एक चीज की। जब हम चल रहे थे, जब हम वहां पे पूरा ऑफिस देख रहे थे, जी तो जी हर किसी को वो फील इमीडिएटली दिमाग में आ गया होगा, आंखों के सामने आ गया होगा कि सच में जी वो कितना प्राउड मोमेंट था वहां से पूरी तरह से वो देखना और उसको एक्सपीरियंस करना उस चीज को। उस जबरदस्त चीज मैम। को वापस हमारे सामने लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी जी। और अब कौशिक हैंड सर का ओवर मैं, टू दीपक सर जी। हाँ यस दीपम जी, आप क्लोजिंग हाँ करिए। हाँ, तो मैं ये सबसे एक बार कहना चाहता हूँ इसकी समाप्ति की घोषणा के पहले कि आपने आज जितने भी यहाँ लीडर को सुना, हमारे 2 सुपरस्टार्स जो आए हैं, मांगेराम जी और हमारे देवीलाल जी, इनको भी आपने सुना, और नीरज दलवी जी जो आज के प्रस्तुतकर्ता थे, या यहाँ जो भी उपस्थित है, योगिनी जी कहिए या राजीव सरना जी कहिए, मुकुंद काबरा जी कहिए, कौशिक पंड्या जी कहिए, केडी शुक्ला जी आज नहीं है लेकिन वो रोज आते हैं यहाँ, उनकी बात अगर हम करते हैं तो ये जितने भी लोग हैं, ये अब जो भी काम कर रहे हैं, इसके पीछे एस मुफ्रा साहब का जो पवित्र उद्देश्य है, इसलिए काम कर रहे हैं। अब अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कोई भी यहाँ पे ये वेबिनार में अपना समय नहीं दे रहा है। एक तो हमें मजा आता है, दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो एस मुफ्रा साहब का जो सपना है, जो लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनके ही जो विचार हमारे अंदर हैं कि हम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का भविष्य चमकदार बना सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, इसलिए हम ये वेबिनार रोज करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इसकी महत्ता को समझिए, और आप अगर कोई फाउंडर नहीं बना है तो वो फाउंडर बन जाए, और ना केवल स्वयं बने बल्कि और भी लोगों की जिंदगी को सुधारे, उनके भविष्य को चमकदार बनाए। इसी के साथ वी आर हियर इन इट टू विन इट, जो भी आएगा वो जीतेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। Yes, we are. to win it. We are in it to win it. In it to win Yes, it. yes, yes. Thank We are you. in it to win it. Definitely. Bye bye everyone. Good night. Good Shubhratri. night. Aujo. Good night.